नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 राशियों में से पांचवें नंबर राशि के बारे में, यानी सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि का आधिपत्य कौन करते हैं? सिंह राशि का आधिपत्य करते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव के अनुसार जो, अगर हम आपकी कुंडली का आकलन करें, सिंह राशि वालों की कुंडली का आकलन करें, तो अभी इस समय में आपकी जो राशि है उसमें शनि की ढैया चल रही है। और ये ढैया आपकी 2025 से शुरू हुई थी, जो 2028 तक जाने वाली है। बहुत लोगों को ये चीज़ पता भी होगी। तो इस हिसाब से इसका प्रभाव भी आपकी राशि में के जातकों के ऊपर रहने वाला है 2026 में भी। इससे आपको दो मिला जुला सा फल प्राप्त होगा, लेकिन कई बड़े परिवर्तन आपके जीवन में 2026 में आएंगे। सिंह राशि के जातकों को कई क्षेत्रों में सफलता हासिल होगी। करियर में और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। शनि की स्थिति में बदलाव का असर इस राशि के जातकों के जीवन में किसी ना किसी तरह देखने को मिल सकता है। और अगर आप, क्योंकि आपके इस राशि के स्वामी सूर्य हैं और साल 2026 का साल है वो सूर्य का ही साल है, तो ये ऐसे में आपको अंधकार से निजात दिलाएंगे। सूर्य देव की आप जी भर करके, बहुत दिल खोल करके आप आराधना करिए, क्योंकि ये आपको 2026 में जितने भी अंधकार आपके जीवन में हैं उनसे बाहर पूरा पार कराएंगे, बाहर निकलवाएंगे। तो सूर्य देव की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। और आप इस वीडियो में सबसे को शुरू करने से पहले, सबसे पहले हम लोग गोचर कुंडली की बात करेंगे कि 2026 में आपके गोचर कुंडली क्या कहती है। तो गोचर कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली में केतु अष्टम भाव में होंगे, शनि सप्तम भाव में होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी गोचर कुंडली की कि कैसा रहने वाला है 2026 में आपकी गोचर कुंडली का की स्थिति। तो गोचर कुंडली में आपके लग्न में केतु रहेंगे, अष्टम भाव में शनि और सप्तम भाव में राहु विराजमान रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में गुरु बृहस्पति जो है वो एकादश भाव में अपनी उच्च राशि यानी कर्क में 2 जून को प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि 2026 में सिंह राशि के जातकों की गोचर कुंडली क्या कहती है, ग्रहों का गोचर कैसा रहने वाला है। तो आपकी कुंडली के हिसाब से लग्न में आपके केतु विराजमान रहेंगे, अष्टम भाव में शनि रहेंगे और सप्तम भाव में राहु विराजमान रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में जो गुरु बृहस्पति हैं वो आपकी कुंडली में एकादश भाव में रहेंगे और 2 जून को अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपकी कुंडली में द्वादश भाव में है। तो आपकी कुंडली में द्वादश भाव में गुरु 2 जून को प्रवेश कर जाएंगे और उसी भाव में संचरण करेंगे। साल की जो शुरुआत है उसमें लग्नेश सूर्य के पंचम भाव में और 14 जनवरी को छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। मंगल की स्थिति देखें तो साल के आरंभ में पांचवें भाव में रहेंगे। इसके बाद समय पर उनकी स्थिति में बदलाव होता रहेगा, क्योंकि वो कई बार अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, जैसा वो करेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य के साल के आरंभ में जो वो आपके पंचम और छठे भाव में गोचर करने से की स्थिति बनेगी, उससे छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, छात्रों का आत्मबल में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई कंपटीशन वो देना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, तो उसमें उनको सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी में उनको लाभ मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी भी में भी उनको ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। हेल्थ में अगर हम देखें तो गोचर कुंडली में पंचम और छठे भाव में सूर्य का इफेक्ट आएगा, वो पेट और पाचन से संबंधित थोड़ा सा परेशानियां आपको दे सकते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम दिखती आती हुई नजर आती है। सप्तम भाव में सूर्य और राहु का जो संयोजन है वो जीवन साथी के स्वास्थ्य के ध्यान रखने की विशेषता खास तौर से दर्शाता है, क्योंकि इस समय पर आपको जो उनका सूर्य का इफेक्ट और राहु का जो कंजंक्शन बनेगा वो आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ में थोड़ा परिवर्तन ला सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। मंगल का आठवें भाव में गोचर आपके स्वास्थ्य पर, आपके खुद के भी स्वास्थ्य पर सतर्क रहने को कहता है। तो ये साल थोड़ा स्वास्थ्य के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। शनि देव का जो अष्टम भाव में गोचर है और साथ ही साथ ढैया बन रही है, तो ऐसे में आपको, इससे भी आपको हेल्थ इश्यूज नजर आ रहे हैं कि आपको हेल्थ रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं, नसों में दिक्कत, पैरों में दर्द, इस तरीके की परेशानियां आपको हो सकती हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सतर्क रहिए। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाएं वैसे तो ठीक है, हर चीज अच्छी है, लेकिन जो सूर्य छठे भाव में विराजमान होंगे तो विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और सफलता का जो योग बनेगा
वो 2 जून से 31 अक्टूबर तक जब बृहस्पति भी आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, इससे कुछ विद्यार्थियों को शिक्षा में पूर्ण सफलता हो सकता है ना मिल सके इस टाइम पीरियड में, जो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक है। अदरवाइज बाकी समय जो स्टार्टिंग का है वो अच्छा है विद्यार्थियों के लिए, कंपटीशन देने के लिए, उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो उनको लो फील हो सकता है। जो छात्र घर से जैसे पढ़ाई दूर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने बर्थ प्लेस से दूर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है, उनको ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। वो अपनी शिक्षा में मजबूत पकड़ रख के बना सकेंगे। और फाइनेंस से, अगर शोध से जुड़े कुछ कार्य हैं या लॉ से जुड़े कुछ कार्य हैं, या जो वो हो सकता है इससे रिलेटेड वो कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे छात्रों को विशेष लाभ इस समय पर मिलेगा। सरकारी और विदेशी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों को लाभ अच्छे से प्राप्त होगा। जो भी ऐसा कर रहे हैं वो पूरा मेहनत करने में जुट जाएं, क्योंकि उनको फल मिलने का समय आया है, लेकिन साथ ही साथ मेहनत भी बहुत जरूरी है। बृहस्पति की दृष्टि जो तृतीय और पंचम भाव पर पड़ रही है, इस ऐसे में शिक्षा और ज्ञान को बढ़ाएगी। तो 15 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य भाग्य भाव में होंगे। ध्यान रखें, 15 अप्रैल से 15 मई तक ये जो एक महीना है, इसमें सूर्य आपके भाग्य भाव में होंगे, जिससे उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता दिलाएंगे, इसके अवसर बनाएंगे। साल की शुरुआत में जो सूर्य का दशम और एकादश भाव में गोचर होगा, वो आपके करियर को और कार्य क्षेत्र में सफलता के संकेत दे रहा है। 21 जून से 18 सितंबर तक मंगल जो आपका दशम और एकादश भाव में गोचर करेंगे, उसमें वो भी आपके करियर और नेतृत्व क्षमता को और ज्यादा बढ़ा देंगे। और शनि को अगर हम देखें, तो शनि अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वो आपके कर्म और मेहनत के हिसाब से आपके करियर को और लाभ देंगे और मजबूत करेंगे। तो जो लोग भी हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शनि अपना रिजल्ट मेहनत के बाद ही देते हैं। जब वो आपको आपकी मेहनत देखेंगे, आपको मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, आपके कर्म अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे, तभी आपको सफलता देंगे। शनि इन्हीं दो चीजों पर अपना निर्णय देते हैं। बृहस्पति की दृष्टि देखें, तो बृहस्पति की दृष्टि आपके निर्णय क्षमता को बढ़ा रही है और कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में भी आपकी मदद कर रही है 2026 में। मंगल की दृष्टि धन और लाभ के भाव पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है, जिससे आपको प्रतियोगिता परीक्षा में तो सफलता मिल ही रही है, और साथ ही साथ धन लाभ के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। व्यापार, जो लोग व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों को वित्तीय लाभ की संभावना बहुत ज्यादा है। विदेश में अगर आपने कहीं निवेश कर रखा है, तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है। शनि की मेहनत और विपरीत याजरोग आर्थिक स्थिरता भी बनाए रखेगी। तो बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति से और करियर से और पढ़ाई से, उनसे परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मेहनत करने की आपको जरूरत अवश्य है, तो मेहनत बराबर करते रहिए। जो मंगल का छठे भाव में गोचर है, वो व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों को पार करने में आपकी मदद करेगा, प्रतिस्पर्धा में सफलता हासिल करने में मदद करेगा। राहु का जो सप्तम भाव में गोचर है, वो व्यवसाय को आपके नई दिशा देगा, नया अवसर प्रदान करेगा, लेकिन योजना और सीक्रेसी पर आपको ध्यान देना है। आपको अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ों को बाहर किसी से शेयर नहीं करना है। रियल इस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, ऑटोमोबाइल का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, मार्केटिंग का और रिसर्च का काम है, इन क्षेत्रों के लिए जो ये समय है, ये विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। जो लोग भी इस क्षेत्र में हैं, वो इस समय पर अपना सही निर्णय लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने व्यवसाय को ऑनलाइन या विदेश से जोड़ते हैं, तो अचानक बड़े लाभ भी आपको मिल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। वैवाहिक जीवन और लव लाइफ की अब अगर हम बात करते हैं, तो सप्तम भाव में सूर्य और राहु के संयोजन से जीवन साथी के साथ वाणी में तनाव, अहंकार और गलत फहमियों की स्थिति बन सकती है। आपको अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सातवें भाव में सूर्य और राहु की युति बन रही है। सातवां भाव आपका जीवन साथी का भाव होता है। तो ऐसे में आपको वाणी पर संतुलन रखना है। मैं हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ये बात बोल रही हूँ। आपको वाणी में संतुलन रखना है, अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा तीव्र और खराब नहीं करना है, अहंकार नहीं लाना है अपने अंदर, और गलत फहमियों को मत बनने दें। आप आपस में बात करें, डिस्कशन करके प्यार से चीज़ों को सॉल्व करें, नहीं तो गलतफहमियों का भंडार लग जाएगा और उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। विवाह के जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग विवाह करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 2 जून तक बृहस्पति का गोचर अत्यंत अनुकूल है। अगर आपको अपनी शादी फिक्स करनी है तो इस समय के अंदर ही आप कर लें। इसके बाद बृहस्पति आपके द्वादश भाव में जब चले जाएंगे, उनका गोचर आपके द्वादश भाव में होगा, कर्क राशि में होगा, तो विवाह, लव रिलेशन और परिवार में सुखद बदलाव के अवसर लेकर के आएगा।
इस साल संबंधों में समझदारी और संयम बरतना लाभकारी रहेगा। तो जो लोग नए रिलेशनशिप में हैं, जाने को इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए 2 जून तक समय बहुत अच्छा है। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो जी पार्टनर्स ऑलरेडी हैं, उन लोगों के लिए समय जो आपका गोचर है, जो 12वें भाव में होगा, वो उनके लिए सुखद रहने वाला है। कोई ऐसी परेशानी नहीं देगा। बस समझदारी और संयम आपको अपने रिश्ते में बरतनी है। ये मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं सिंह राशि के जातकों को। इन लोगों को, सिंह राशि के जातकों को किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, तो वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य और अपना वैवाहिक जीवन, इसको आप बहुत संभाल कर रखें। कोई भी ऐसी बात ना बोलें जो आपके पार्टनर को ऐसी दिल पर लगे और वो आपसे वो चीज़ को कह ही ना पाए कि उन्हें उस चीज़ का बुरा लगा है। कई बार जेंट्स होते हैं, वो लेडीज़ को या अपनी वाइफ को ऐसा बोल देते हैं, कई कई चीज़ें ऐसी बोल देते हैं जो शायद वो किसी से भी नहीं कह सकती कि उन्होंने मुझे इस तरह से बात बोली, और वो अंदर ही अंदर घुट के परेशान होती रहती हैं, दुखी होती रहती हैं। तो ये चीज़ अगर आपकी वाइफ के साथ होगी तो 100% वो चीज़ें आपको, आपके करियर को, आपके पैसे को, आपकी आर्थिक स्थिति को इफ़ेक्ट करेंगी। और सेम ही चीज़ मैं औरतों के लिए भी बोलूँगी, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके हस्बैंड के साथ और आपके खुद के साथ भी ये सेम चीज़ें इफ़ेक्टेड होंगी। तो किसी के लिए मैं पर्सनली नहीं बोलूँगी कि आप लेडी हैं इस वजह से आपसे कोई ऐसा बात ना करे, आप जेंट्स हैं, दोनों के लिए ये चीज़ें लागू होती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि जो अगला साल है 2026 है, ये सूर्य का ही साल है। और सूर्य का जो संबंध है वो अहंकार से भी है। तो इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। महा उपाय के तौर पे मैं ये बोलूंगी कि सूर्य देव की आराधना करिए, सूर्य को रोज जल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें थोड़ी सी रोली डालनी है और थोड़ा सा गुड़ डालना है। उस पानी जल को आपको मीठा करना है और रोली से आपको लाल करना है, ताकि, क्योंकि सूर्य देव को लाल रंग अत्यंत पसंद है। ऐसे जा करके आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। सूर्य देव को जल चढ़ाने की पूरी विधि मैंने एक शॉर्ट में डाली हुई है, आप उसे देख करके समझ सकते हैं। वैसे आप करिए, ओम सूर्याय नमः का जाप करिए। हो सकता है तो सूर्य देव के सामने बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। रोज नहीं कर सकते हैं तो संडे संडे तो अवश्य ही करिए। और अगर सूर्य देव के सामने बैठ कर नहीं कर सकते हैं तो आप नीचे जहां अपने पूजा घर में भी बैठ करके इस पाठ को कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः का जाप आप कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्य आदित्योम, एक मंत्र ये होता है, आप इसे बोल करके जल चढ़ा सकते हैं। और एक सबसे अच्छा मंत्र गायत्री मंत्र है, ये भी आप सूर्य देव के सामने बोल सकते हैं। तो जो मंत्र भी आपको अच्छा लग रहा है आप बोल करके जल चढ़ाइए। जो भी आपको इस समझ में आता है, याद हो जाता है, उसको आप बोलिए, लेकिन आपका उच्चारण सही होना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको सिंह राशि के जातकों को उपाय 2026 में करना है, वो है सूर्य देव की आराधना। तो आप इसे करिए। वैवाहिक जीवन में जो आपका सूर्य और राहु की युति बन रही है, उसके लिए आपको, जब आप सूर्य के साथ उपाय कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आपको शनि देव का उपाय करने की भी जरूरत है। शनि देव का उपाय करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप रोज करें तो इतना ही आपके लिए बहुत है सूर्य और राहु की युति के लिए। साथ ही साथ आप शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं, तो शिव जी को जल चढ़ाइए रोज। और एक चीज आप अवश्य करिए कि शनिवार के दिन आप किसी गरीब आदमी को, किसी भी, जैसे स्वीपर है, स्वीपर को खास तौर से, क्योंकि स्वीपर को हम लोग राहु से कनेक्ट करते हैं, तो उनको आप कुछ भी डोनेट अवश्य ही कर दिया करें। आपके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, आप इनको करिए और अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आने से इनको बचा कर रखिए। अपने हेल्थ, जो मैंने उपाय बताए हैं, आपकी मैरिड लाइफ में भी काम करेंगे और आपकी हेल्थ में भी काम करेंगे। सूर्य को आरोग्य का देवता माना जाता है। सूर्य देव हैं जो रोगों को नष्ट करते हैं, रोगों को काटते हैं। तो सूर्य देव की पूजा करने से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। तो आप ये रेमेडी करिए। और कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत आए कोई पूजा पाठ करने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अगली राशि के लिए, कन्या राशि के लिए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।